अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। आज मैं अपने दोस्त हैं उनके ऑर्गेनिक फार्म में आया हूँ। उन्होंने 6 से 7 एकड़ अपने घर के अंदर ही एक चारदीवारी फेर के और बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम को जनरेट किया है। आज मैं उसका विज़िट करने आया हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको भी इंशाल्लाह जो मालूमात होंगे हम आपको देंगे। फार्म का मैंने विज़िट स्टार्ट कर दी है। इधर उन्होंने नेचुरल बिल्कुल फिनोमेना बनाया हुआ है। ये देखें, ये सनोबर के दरख्त हैं, ये लंबे लंबे जो हैं। और मुझे तो यकीन करें कि एक इतना मज़ा आ रहा है। आप देखें कि जो कार पार्किंग कार शेड है उसके ऊपर नेचुरल सारे पत्ते हैं। और ये नीचे भी देखें जिस तरह ये है, यही आपके मैन्योर, यही आपका खाद बन जाती है। इन्होंने अपने फार्म हाउस पे हर चीज़ लगाई हुई है और एक ट्रैक बनाया हुआ है जिस पे प्रॉपर आप वॉक भी कर सकते हैं। और अपने ये इन्होंने गुलाब के फूल, मोतिया का फूल और डिफरेंट फ्रूट ट्रीज़, अब जैसे ये शहतूत लगे हुए हैं। अब ये देखें कि ये भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट को उन्होंने इस तरह टच दिया है कि डिफरेंट पौधे लगाए हैं, ताकि अगर एक दरख्त लगाएं तो उससे वो बैलेंस नहीं होता इको एनवायरनमेंट। तो इनका कहना यही है कि भाई कि मुख्तलिफ़ पौधे लगाए जाएँ, मुख्तलिफ़ दरख्त लगाए जाएँ, जिससे आपका इको बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने ख़ुद इधर वॉक की है। जैसे आपको इट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह लगता है जैसे मेंथोल आपका, जैसे ऑक्सीजन आप किसी आईसीयू में चले जाएं और वहाँ आप ऑक्सीजन प्रॉपर ले रहे हो तो आपको पता लगता है कि इट इज़ फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन। तो सेम यही एनवायरनमेंट आप देखें कि गुलाब के फूल किस तरह कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो ही हैज़ अ वेरी गुड आर्टिस्टिक ब्रेन और इन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको डेवलप किया है। ये आपको दूसरा व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपको दूर तक देखें इन्होंने सेंट्रल जो है बिल्कुल सीमेंटेड कर दिया है और साइड पे इन्होंने ग्रासी किया हुआ है 4-4 फुट का। तो बेस्ट यूटिलाइज़ किया है। आप ये दीवार देखें कि उसके दरमियान इन्होंने ज़मीन से ऊपर उठा दिया ताकि ये आंधी तूफ़ान में गिर ना सके। और सेंटर में देखें उन्होंने जो जो पोर्शन निकाले हैं, गैप्स दिए हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ कि तेज़ हवा भी चले तो विंड ब्रेकिंग ये अपना खुद ही काम दे। तो बैक साइड पे इन्होंने जो पोर्शन है उधर ये सौंफ लगी हुई है और चुकंदर लगा हुआ है। हर तरह की इन्होंने चीज़ें लगा दी हैं। अब गुलाब देखें माशाल्लाह बिल्कुल बड़ा खूबसूरत निकल रहा है। एक साइड पे इसने एक तरफ ये एनिमल्स का सेटअप बनाया हुआ है, मिल्किंग एनिमल्स का। ये एक आप देखें कि एक बर्ड घूम रही है। तो मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ यहाँ आना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। जब भी कोई विज़िट प्लान हम कर सकते हैं। और जब ये आप देखेंगे अपनी आँखों से तो होपफुली आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप। फर्दर मैं अभी घूम रहा हूँ इस फार्म पे, तो मुख्तलिफ़ इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। अभी एक ये मेरे बैक पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चलें सनशेड आ रहा है, थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो आपको ये देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ पौधे लगे हुए हैं। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज फॉरेस्टेशन। तो इसने फॉरेस्टेशन को एक कॉन्सेप्ट दिया है। और यहाँ देखें अमरूद भी लगा हुआ है, माल्टा भी लगा हुआ है, किनू भी लगा हुआ है। इसने हर चीज़ अब ये लगा के ताकि इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करे। अब आप देखें कि ये बैक साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये खजूर इसने लगाई है, ये ढकी की खजूर। इसने हर जगह पे पूरी बाउंड्री पे इसने ढकी की खजूर लगा दी है, जो कि ये इंशाल्लाह जब फ्रूट पे आएंगी तो ये बहुत इसको नफ़ा भी देंगी और बहुत एक अच्छा लुक भी देंगी। इनका एक बैक पे पोर्शन आप देखें, ये देसी लहसुन पीछे लगा हुआ है। और ये बैक पे इसने प्रूनिंग करके, कलम करके डिफरेंट किस्म के आम के पौधे लगाएं। जब बड़े हो जाएंगे तो ये शिफ्ट कर देंगे, जिसने लेना चाहे अपने दोस्तों यारों को भी दे देंगे। ये लोग इसको बल्कि सेल भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बेस्ट बिज़नेस भी है। छोटा काम भी आप कर सकते हैं, इसकी पैडीज़ बना के आप छोटा छोटा काम कर सकते हैं। ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इसने डिफरेंट पौधे लगाए हैं, फ्रूट ट्रीज़ लगाए हैं। तो यार यू कैन सी कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के अमरूद लग रहे हैं। तो फ्रेश अमरूद का भी अपना मज़ा है। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ये इसकी ज़्यादा तवज्जो है। ही डोंट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ फंजीसाइड स्प्रेज और इस तरह की चीज़ें, यूरिया और डीएपी खाद वगैरह कोई यूज़ नहीं करता। ये इसने अपना एक सेल्फ जनरेटेड बायोगैस इसने प्लांट लगा लिया। वही उसकी जो खाद है, जो उसी का पानी है, वही यूज़ करता है। और एक और चीज़ मैंने इससे एक नई चीज़ सीखी कि एलोवेरा जेल उसको मिक्सिंग करके ये पौधों के ऊपर
स्प्रे करते हैं, जिससे ये एंटीसेप्टिक तौर पे काम देते हैं और बहुत ज़्यादा इनके फ़वाइद भी हैं। मैं देसी मुर्गों की तरफ जा रहा हूँ, जो उसने फ्री रेंज फार्मिंग के तौर पे काम किए। देसी मुर्गे जो रखे हुए हैं, जहाँ उसने डिफरेंट ये सेगमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि देसी मुर्गे जो हैं आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो उसने उनको एक अपने तौर पे एक सिस्टम बना दिया है ताकि वो ये चीज़ें अलग हो सकें, ठीक है। अब यह माशाल्लाह देखें कि देसी मुर्गों का सेटअप, चूज़ों की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। इन्होंने इसकी हर चीज़ ये डिफरेंट इन्होंने बॉक्सेस बना दिए हैं ताकि हर मुर्गे को अलग अलग रखा जाए। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश यही है कि मैं इस तरह का एक अच्छा फ्री रेंज फार्मिंग टाइप के ये बनाऊं मैं, ताकि कल को ये हमें भी काम आए और ये आप भी ये लगा सकते हैं घर के अंदर। इतना बड़ा देखें कोई काम नहीं है, बांस का काम इसने किया हुआ है, नीचे से बांस सारा उठाया हुआ है, सारा का सारा बांस लगा हुआ है, इतना ये महंगा नहीं है। ये आप देखें चूज़े कितने अच्छे लगते हैं। इट्स ऑल, ये आप देखें कि देसी ये असील मुर्गे जिसे आप कहते हैं, सारे वो इधर हैं इसके इस शेड में। अब मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। ये देखें इसने आमों के पौधे सारे लगाए हैं, बेहतरीन किस्म का। ये प्रूनिंग अपना कलम करके कर रहा है और होपफुली कुछ अपने बाग में भी शिफ्ट करेगा और कुछ बेच भी देगा, जिससे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने अखराजात हैं जो इसने मुलाजिम रखे हुए हैं, वो इसी तरह सेल्फ जनरेटेड चीज़ होती है कि आप इसको पूरा करें। तो गैस जो है ये अपनी खुद ही बना रहे हैं, जो कि ये एक आपको पता है बायोगैस का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोग भी देहातों में बनाते हैं। उसके लिए जानवर होना ज़रूरी है। ये उसके जो स्लरी जिसे क्या कहा जाता है, ये देखें निकल रही है। ये इसी को ये खाद के तौर पे, मैन्योर के तौर पे, डीएपी की तो हर तरह के तौर पे ये यूज़ होती है। तो ऐसा ऐसा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसने अपना घर भी माशाल्लाह इधर ही बनाया है और ये आप देखें कि बैक साइड पे इसका घर है, जो कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 32 kV इसने खुद लगाया है। ये एक पौधा है जिसको कहते हैं अर्जुना। तो ये आपके दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। इसकी आप जब छाल है जो इसको आप जब इसका कावा बना के पीते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होता है और दिल के मरीज़ के लिए ये पौधा बहुत अच्छा है। अब ये देखिए ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई हैं, बट ये दे ऑल आर देसी टोटकास। तो आप अर्जुना के नाम पे इवन ये मेडिसिन्स भी आ रही हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसन है। अब ये इसने एक लॉन अपना ये वॉक के लिए, यानी आप शाम में या इस तरह देखें, आप सुबह सुबह इस पे टहल सकते हैं, आराम से घूमें। तो इस फार्म की माशाल्लाह इसने जो सेटअप दिया है बहुत अच्छा बनाया है। आम देख सकते हैं, अब ये देखें कि बिल्कुल कितना ऐसा ऐसा फ्रूटिंग पे आ रहा है। ये इसने ये जो होते हैं अपना जो मार्बल है, मार्बल के पीसेस, और उसको ये ग्राइंड करके ये उसको एक सांचे में ढाल के, तो ये उसने बेंचेस वगैरह पक्की बनवा दी हैं कि ताकि आपको इधर चेयर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसने इधर बैठना है फार्म पे इधर बैठ जाए। सिक्योरिटी सिस्टम इसने सारा का सारा इस तरह इंस्टॉल किया हुआ है कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कैमरेज़ हैं यहाँ। तो जो नाइट आई और इंफ्रारेड के साथ हैं, जो रात को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। घर में माशाल्लाह तमाम एसी भी सिस्टम इंस्टॉल है। ऑब्वियसली बिजली फ्री है, तो 32 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स वगैरह बना देता है। ग्रीन नेट मीटरिंग हुई भी है इनने। और इसके अलावा गैस मैंने आपको बता दी अभी, उसके इन्होंने अपना बायोगैस प्लांट बनाया हुआ है, जिससे वो आराम से अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इधर मूव कर रहा हूँ, जहाँ सेटिंग इन्होंने एक चीज़ बनाई है जिसको कहते हैं गोपा, जो कि देसी स्टाइल में ही बना हुआ है। चरपाइयाँ वगैरह बड़े बड़े, यू कॉल्ड एज मंजी होती है जैसे कहते हैं, छोटी चरपाई। और ये आप देखेंगे ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ी बड़ी चरपाइयाँ बनी हुई हैं, जिधर आराम से इधर 30-40 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। कुर्सियाँ भी बनी हुई हैं डिफरेंट। ये जो व्यूअर्स जो मैं गोपे की बात कर रहा था, ये गोपा इनका बना हुआ है। देखें, इट्स अ वेरी गुड लुक। एलोवेरा इन्होंने यहाँ देखें सारी लगाई हुई है, जो कि ये काट के उसका जेल निकालते हैं और इसको मिक्स करके पानी के अंदर और प्रेशर्स के साथ ये सारे चीज़ें लगाते हैं।
ऐसे ऐसा एक और केज की तरफ आ गया हूँ जहाँ इन्होंने मोर डिफरेंट रखे हुए हैं। ये आप देखें कि मोरों का ये है सारा केज, डिफरेंट किस्म के मोर हैं, बेहतरीन किस्म के। तो ये चलें, आपको पता है एक तो ये फार्म की खूबसूरती भी है, और इसके अलावा ये डिफरेंट, आपको पता है कि जो जहरीली चीज़ है सांप, उसका दुश्मन है और ये सांप को भी मार देता है। अब मैं इसके एनिमल्स के पोर्शन में आ गया हूँ जहाँ इसने भैंसें मुख्तलिफ रखी हुई हैं, बकरियाँ रखी हुई हैं, और इन्हीं का गोबर आपको बताया था कि ये यूज़ करते हैं उसके लिए, बायोगैस के लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि गोबर वो जितना होता है उसी में डाल दिया जाता है। ये आप देखें कि कितना माशाल्लाह एक देसी लोग प्यारा चीज़ें, ये आप देखें कि बेहतरीन किस्म का निज़ाम है। अब उन्होंने जानवर छोड़े हैं वहाँ से, आस्ता आस्ता देखें सब भागते हुए। अब जानवर कितने हैं उनको पता होता है कि जी हमने किधर जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है। तो अब ये बकरी का बच्चा देखें कैसे खेल रहा है, देखें कितना माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, छोटा बच्चा है दुम्बे का, आप देखें। और बकरियां माशाल्लाह, ये कल परसों इसने बच्चा दिया है बकरी ने, छोटा सा। देखें कि किस तरह खेल रही हैं, देखें। दिस इज़ व्हाट अ लाइफ इज़। ये देसी एनवायरनमेंट है जो हमें चाहिए सारों को, और जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ऐसा ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक छोटी सी देखें, ये जो पानी देखें, ये बोर का, ये कंटिन्यूस चलता रहता है पूरा दिन। ये घर में भी पानी जा रहा है, ऊपर वाटर टैंक्स में जा रहा है, जब वहाँ से फिलअप हो जाता है तो ये ऐसा ऐसा करके पूरे बाग में जाता रहता है। जहाँ जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है। उसने सही कैनालिंग सिस्टम, यानी उसे वाटर चैनलिंग सिस्टम उसे बहुत अच्छा बना दिया। पानी की बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि पानी को ज़ाया ना किया जाए। इसने इवन जो अपने घर में जो सीवरेज सिस्टम है उसको भी इसने इतना बेस्ट यूटिलाइज़ किया है कि वो भी सीवरेज सिस्टम का जो पानी है ना वो भी ज़ाया नहीं होता। उसको उसने डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके, और वही चीज़ सारे पौधों में और चीज़ों में चली जाती है और वो यूटिलाइज़ हो जाती है। ऑल्दो इट्स माय ड्रीम कि मैं यहाँ इसी तरह का इंशाल्लाह सेटअप बनाऊँ, तो अल्लाह ताला बस मुझे इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि मैं इस तरह का इंशाल्लाह सेटअप अपने लिए बना लूँ। तो ये है कि 5-6 एकड़ का तो मैं नहीं बना सकूँगा, कोशिश करूँगा कि 4 कनाल तक मैं इसको बनाऊँ, स्मॉल स्केल पे बनाऊँगा इंशाल्लाह।